अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में हम विटामिन डी की इम्पोर्टेंस पर कुछ बात करेंगे कि ये बदन के लिए कितना ज़रूरी है, विटामिन डी की कमी से किस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं और हमें इस कमी को किस तरह से ठीक करना है, पूरा करना है। तो विटामिन डी हमारे बदन के लिए किसी भी और विटामिन से ज़्यादा अहमियत रखता है। ये हमारे बदन में हार्मोन की तरह काम करता है और इसके लिए बॉडी के तमाम सेल्स रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। हमारे जिस्म के तमाम खलियात इसको जज़ब करते हैं। ये बदन के लिए बड़ी अहमियत रखता है। तो विटामिन डी की कमी के साथ कई तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। हैरानकुन बात यह है कि अक्सर लोग विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उनके बदन के अंदर विटामिन डी की कमी है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ अलामात बताना चाहूँगा कि अगर आप विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं तो किस तरह के सिम्टम्स आपको बताएंगे कि आप बीमार हैं। विटामिन डी की कमी के साथ इंसान हड्डियों के मसाइल का शिकार हो जाता है। यह हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कैल्शियम को बदन में जज़ब करवाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। जब बदन में विटामिन डी की कमी हो जाती है, इंसान हड्डियों से मुतल्लिक़ कई तरह के मसाइल का शिकार हो जाता है। बदन में दर्दें रहना शुरू हो जाती हैं। कभी किसी मुकाम पर हड्डियों में दर्द होता है और कभी किसी मुकाम पर, ख़ास तौर पर कमर के नीचे वाले एरिया में मुसलसल दर्द रहना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की कमी से जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम पैदा होता है वो ये है कि हमारा मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तो जब बदन में विटामिन डी की कमी हो जाती है, नतीजतन मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और नतीजतन हम मौसमी अमराज का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। ज़रा सा मौसम में बदलाव आए, हम फौरी तौर पर मौसमी अमराज से मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारा बदन अमराज के ख़िलाफ़ लड़ने के काबिल नहीं रहता, इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने के काबिल नहीं रहता, नुकसानदेह मुज़िर बैक्टीरिया को ख़त्म करने की बदन के अंदर सलाहियत नहीं रहती। तो दूसरा बड़ा नुकसान विटामिन डी की कमी से जो हमें होता है वो ये कि मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। विटामिन डी की कमी के साथ हमारा बदन मुसलसल थकावट का शिकार रहना शुरू हो जाता है। रिसर्च बताती है कि जब देर तक इंसान विटामिन डी की कमी का शिकार होता है, उससे मसल्स में बहुत वीकनेस पैदा होना शुरू हो जाती है, आसाब कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और हर वक्त तबीयत में गिरावट और थकावट के असरात रहते हैं। विटामिन डी की कमी से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। रिसर्च बताती है कि वैसे तो पूरे बदन के अंदर विटामिन डी के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर दिमाग में, और ख़ास तौर पर दिमाग के भी उस हिस्से में जिसका ताल्लुक डिप्रेशन के साथ है, विटामिन डी के बहुत से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो जब बदन में विटामिन डी की कमी होती है, उन रिसेप्टर्स तक विटामिन डी की मतलूबा मिकदार नहीं पहुँचती, इंसान डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है, परेशानी का शिकार रहना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बांझपन के ख़तरात बढ़ते हैं, यानी ये बेऔलादी के इम्कानात को बढ़ाता है। तो ये बहुत ही परेशान कुन चीज़ है। मतलब बदन में जब विटामिन डी की कमी होती है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और ये कपल्स के लिए विटामिन डी अहमियत रखता है। और इसी तरह विटामिन डी बदन के अंदर खून के बहाव को रेगुलेट करता है। तो जब विटामिन डी की कमी होती है, मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, शरियानों से मुतल्लिक़ मसाइल बन जाते हैं। अलगर्ज़ विटामिन डी की कमी से होने वाले नुकसानात की एक लंबी फहरिस्त है। अब तक जो कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि विटामिन डी की कमी हमें भारी पड़ सकती है, हमें सख्त नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह इस कमी से बचा जा सकता है या इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे बदन की 90% विटामिन डी की ज़रूरत सूरज की रोशनी से पूरी हो जाती है। यानी हमें रोज़ाना 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी दरकार होता है, जो 90% हमें जस्ट सूरज की रोशनी से मिल जाता है। जब सूरज की रोशनी हमारी स्किन पर पड़ती है तो इससे हमारी स्किन विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। तो इस बात पर अफसोस ही किया जा सकता है कि हम जस्ट 10% ज़रूरत भी ग़िज़ाओं से पूरा करने को तरजीह नहीं देते और आर्टिफिशियल मसनूई तरीक़ों की तरफ दौड़ते हैं, जो कि मुज़र असरात से कतन खाली नहीं है। उनसे कई तरह की सेहत से मुतल्लिक़ कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं। तो बात करें उन ग़िज़ाओं की जो विटामिन डी से भरपूर होती हैं, उनमें सर फहरिस्त है मछली। वैसे तो हर तरह की मछली में विटामिन डी होता है, लेकिन ख़ास तौर पर सालमन विटामिन डी से भरपूर होती है। इसके बाद नंबर आता है मशरूम का, जिन्हें खुम्बियाँ भी कहा जाता है, और ये खुदरो एक पौधा है, लेकिन अब तो इसकी काश्त भी हो रही है। ये विटामिन डी से भरपूर होती है। इसके बाद अंडे के अंदर वाफिर मिकदार में विटामिन डी होता है और ख़ास तौर पर अंडे की जर्दी विटामिन डी से भरपूर होती है। अंडे की जर्दी के बाद नंबर आता है दूध का। दूध के अंदर विटामिन डी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। बादाम के अंदर विटामिन डी वाफिर मिकदार में पाया जाता है और ऑरेंज जूस विटामिन डी से भरपूर होता है। इसके अलावा मक्खन के अंदर विटामिन डी पाया जाता है। तो बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो विटामिन डी से भरपूर होती हैं। इन ग़िज़ाओं के अलावा भी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको ग़िज़ाओं की एक अच्छी खासी फहरिस्त मिल जाएगी।
तो इनके इस्तेमाल के साथ हम विटामिन डी की कमी से बच सकते हैं, कमी होने की सूरत में उसको पूरा कर सकते हैं और तमाम तर मसाइल से महफूज रहकर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। आप यकीनन विटामिन डी की इंपॉर्टेंस को भी समझ चुके होंगे, इससे किस तरह के सिम्टम्स पैदा होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि बदन के अंदर विटामिन डी की कमी है और हमें इसको कैसे ठीक करना है। इन सारी बातों को आप जान चुके होंगे, तो इनको दूसरों तक भी पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।